अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज आपको बीवी को खुश करने के और शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के 20 तरीके और 20 नुस्खे बताता हूं, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कुछ ऐसे नुस्खे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादीशुदा जिंदगी से हम उम्मतियों को मिलते हैं, जिस पर अमल करके हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं और घर को जन्नत बना सकते हैं। अगर हमने ये नुस्खे अपनी जिंदगी में, यानी शादीशुदा जिंदगी में अगर हमने इस्तेमाल किए, तो क्या मजाल है कि बात झगड़ों तक पहुंचे या तलाक तक पहुंचे या फिर कचहरी और कोर्ट तक पहुंचे। तो इन 20 नुस्खों में से हम खुद सोचे कि हम कितने नुस्खे अपनी शादीशुदा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर कम करते हैं तो पूरे नुस्खे इस्तेमाल करें, अगर नहीं करते हैं तो ये नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बैठक बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तावीज़ गंडे के लिए किसी बाबा के पास जाकर उसके हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपने बीवी के चेहरे को देखकर मुस्कुराना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे को देखकर मुस्कुराना सदका है, और आपकी बीवी आपकी मुस्कुराहट की सबसे ज्यादा हकदार है। सोचिए, आज हमारी सारी मुस्कुराहटें घरवाली के लिए है या बाहर वाली के लिए है। नंबर 2, बीवी को मोहब्बत के साथ खाना खिलाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी खर्च करते हो उस पर तुम्हें अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, यहां तक कि उस लुक़मे पर भी जो तुम अपने बीवी के मुंह में डालते हो तुमको सवाब मिलेगा। यानी कभी अपने हाथों से बीवी के मुंह में लुकमा डाल दिया करना, इससे मोहब्बतें बढ़ती है, गिले शिकवे दूर होते हैं। नंबर 3, प्यार और मोहब्बत में बीवी का बचा हुआ पानी पी लेना। अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाती है कि मैं हैज़ की हालत में पानी पीती थी, फिर बचा हुआ पानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी और आप वहीं से मुंह लगाकर पीते थे जहां मैंने मुंह लगाया हुआ होता था। और फरमाती है आगे कि मैं हैज़ की हालत में गोश्त की बोटी खाती थी, फिर बची हुई बोटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी, आप वहीं से मुंह लगाकर खा जाते थे जहां मैंने मुंह लगाया हुआ होता था। सुभान अल्लाह। बीवी की गोद में, नंबर 4, बीवी की गोद में सर रखकर लेटना। अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर लेटे रहते थे और कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। ये शादीशुदा जिंदगी की वो सुन्नतें हैं जो हमने काफी हद तक छोड़ दी है, इसीलिए हमारे घर में शैतान नाच रहा है। अगर दोबारा ये सुन्नतें, ये नुस्खे हम अपना लें तो हमारे घर को जन्नत बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 5, बीवी के साथ खेलना, उसके साथ हल्की फुल्की हंसी मजाक करना भी सुन्नत है। अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाती है कि मैं एक सफर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। उस वक्त मैं छोटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग आगे निकल जाओ। जब वो लोग आगे निकल गए तो आपने बड़े प्यार से अपनी बीवी से फरमाया कि आओ आयशा, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। फिर हमने दौड़ का मुकाबला किया। इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि बीवी के साथ खेलना, उसके साथ हंसी मजाक करना भी सुन्नत है, सुन्नत का सवाब मिलेगा। नंबर 6, घर के कामों में बीवी की मदद करना, ताउन करना। अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे थे और क्या करते थे। आपने फरमाया कि आप इंसानों में सबसे अच्छे इंसान थे। आप अपने कपड़े खुद साफ कर लिया करते थे, बकरी का दूध खुद धो लेते थे, आप अपना हर काम खुद ही कर लिया करते थे। नंबर 7, बीवी के खातिर अपने मुंह को साफ रखना।
अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक कर लिया करते थे। क्या हमने कभी इस बात का ख्याल रखा है? हमको तो ऐसा लगता है कि ये सारे काम बीवी ही करे, उसके मुंह से बदबू ना आए, भले हमारे मुंह से बदबू का हुल्ला निकल रहा हो। नंबर 8, बीवी के लिए खुशबू लगाना, बीवी के लिए खुद सजना और संवरना। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मुझे ये चीज़ महबूब है, यानी मुझे अच्छी लगती है कि मैं भी अपनी बीवी के लिए ज़ेब ज़ीनत करूं जिस तरह वो मेरे लिए सजती संवरती है। यानी सिर्फ बीवी ही शौहर के लिए सजे सवरे ये ज़रूरी नहीं है, कभी हम भी बीवी के लिए सजे और सवरे ताकि उसको भी खुशी मिले। नंबर 9, बीवी के नाम को तरखीम के साथ पुकारना, यानी नाम के आखिरी हिस्से को हज़फ कर देना या फिर उन नामों से या कुन्नियत से पुकारना जो उसे पसंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आइश कहकर भी पुकारते थे, प्यार और मोहब्बत से। आप कभी कभी यूं कहते थे, आइश आइश, जिब्राइल तुम्हें सलाम कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ए हुमैरा कहकर भी पुकारते थे। हुमैरा से मुराद गोरी चट्टी औरत होती है। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दिन ये अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे छोड़कर आपकी तमाम बीवियों की कुन्नियत है, मेरी नहीं है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा की कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला मुकर्रर फरमाई। नंबर 10, अपनी बीवियों की कमियों से, ऐबों से, उसकी बुराइयों से चश्म पोशी करना, यानी उसकी कमियों को इग्नोर करना, यह भी सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द अपनी ईमान वाली बीवी से नफरत न रखे। अगर उसकी कोई सिफत उसे नापसंद होगी तो जरूर उसमें कोई अच्छी सिफत भी होगी। कौन सा बशर ऐसा है जो शर से पाक है या जिसके अंदर कमियां नहीं है, ऐब नहीं है, बुराइयां नहीं है? लेकिन बीवी को लोग दूरबीन लगा के देखते हैं, उसकी कमियां देखते हैं, उसके ऐब देखते हैं। तो घर में झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? नंबर 11, बीवी अगर रो रही हो तो उसे दिलासा देना और उसके अपने हाथों से आंसू पोंछना भी सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अम्मा जान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। उस दिन उनकी भी बारी थी और वो सफ़र में पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो वो रो रही थी। वजह पूछी तो कहने लगी कि आपने मुझे बिल्कुल धीमे चलने वाले ऊंट पर सवार कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपनी बीवी के आंसू पोंछे और उन्हें चुप कराने लगे। पता चला कि बीवी अगर रो रही हो तो उसके आंसू पोंछना, उसे दिलासा देना, यह भी सुन्नत है। नंबर 12, बीवी अगर सवाल जवाब करे तो उसे बर्दाश्त कर लेना। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दिन मेरी बीवी से किसी बात पर बहस हो रही थी और उसने मेरी किसी बात का जवाब दे दिया तो मुझे उसका जवाब देना बहुत बुरा लगा। इस पर वो बोली कि मेरा जवाब देना आपको क्यों बुरा लग रहा है? अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आपकी बातों का जवाब दे देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा नहीं मानते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खामोश हो गए। नंबर 13, बीवी के पकाए हुए खाने में ऐब और कमी नहीं निकालना, यह भी सुन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने में ऐब और कमी नहीं निकालते थे। आपको पसंद आता था तो खा लेते थे, वरना छोड़ देते थे। और ये प्यारी सुन्नत तो तकरीबन हमसे छूट गई है। नमक कम, मिर्च ज्यादा, इस पर हमारे दस्तरखान मैदान जंग बन जाते हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। नंबर 14, बीवी की खिदमात की कदर करना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनको थैंक यू बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। नंबर 15, बीवी के घर वालों का और बीवी की सहेलियों का इकराम करना भी सुन्नत है, उनकी इज्जत करना भी सुन्नत है। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बकरी ज़ुबा करते
तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों का पता करके उनको वो गोश्त तोहफे में भेजा करते थे। पता चला कि बीवी के घर वालों का और उसकी सहेलियों का ख्याल रखना, उनका इकराम करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 16, बीवी के साथ प्यार का, मोहब्बत का, उसके साथ निभाने का ऐलान करना भी सुन्नत है। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक मर्तबा उम्मे ज़रा का वाक़या बयान करने लगी। यानी एक जोड़ा था जिसका शौहर उसके साथ बेहद मोहब्बत करता था, बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन अब उनमें तलाक हो गई थी। अम्मा जान उसका तस्करा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही थी। इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि आयशा, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही हूं जैसे अबू ज़रा उम्मे ज़रा के लिए था, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। इससे ये पता चला कि बीवी के साथ मोहब्बत का, उसके साथ निभाने का और उसके साथ प्यार जताना भी ये भी सुन्नत है। इजहार किया करे कि हम जिंदगी भर साथ में रहेंगे, हम जन्नत में भी साथ में रहेंगे, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह की बातें बीवी से करना ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नंबर 17, जब बीवी बीमार हो जाए तो उसका खास ख्याल रखना, उसकी तीमारदारी करना, उसका इलाज करना, ये भी सुन्नत है। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि जब भी मैं बीमार होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर ख़ास शफ़ीक और मेहरबान हो जाते थे। और आगे फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में जब भी कोई बीमार होता तो आप उस पर मुअव्वज़ात पढ़कर दम फरमाया करते थे, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम किया करते थे। नंबर 18, अल्लाह के इताअत के कामों में बीवी की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए उस मर्द पर जो रात में क़याम करे और अपनी बीवी को भी उठाए, और अगर वो इनकार करे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क दे। यानी अगर आप इबादत कर रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तो अपनी बीवी को उसमें शामिल करो। नंबर 19, अपनी बीवी पर मुकम्मल भरोसा करना, उस पर एतमाद करना, उसे बेवफा नहीं समझना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख्ती से मना फरमाया कि कोई अचानक घर पर धावा बोल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ये मामूल होता कि आप सफ़र से जब भी आते तो आप पहले इत्तिला कर देते थे कि मैं आने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सख्ती से मना फरमाया कि आप अचानक घर पे धावा बोल दो ताकि बीवी की गलतियाँ ढूंढ सको या उसे बेवफा समझ सको। ऐसा आप हरगिज़ नहीं करते थे और आपने इससे मना भी फरमाया। नंबर 20, आप जब भी कहीं जाते तो बीवी का बोसा ज़रूर लेते थे। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि आप जब भी रुखसत होते तो अपनी अहलिया का बोसा ज़रूर लेते। और बोसा किसी को आज समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बोसा किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि ये जो 20 सुन्नतें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी सुन्नतें होंगी, उन सब पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन अगर ये 20 नुस्खे और ये 20 सुन्नतें भी अगर हम घर में अप्लाई कर दे, अपने बीवी के साथ इसको अप्लाई कर दे, तो कभी भी झगड़े की नौबत नहीं आएगी, तलाक तक नौबत नहीं जाएगी, कोर्ट और कचहरी तक नौबत नहीं जाएगी, कभी बैठक बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आमिल या बाबा के पास या किसी तावीज़ गंडे की लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छे काम करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत होती है। हम कोशिश करें, अच्छा होने के लिए अच्छा करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से हम सबको यानी शादीशुदा लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।